एक प्रार्थना हम आज की कथा में करें, हनुमान जी की शरणागति ले लो। किसकी शरणागति ले लो? जोर से बोलो। देखो, हनुमान जी की शरणागति लोगे तो एक पहला फायदा क्या होगा वो सुनो। संकट कटे सब पीरा, संकट कटे मिटे। गाओ 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 गाओ। ये पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? हनुमान जी की शरणागति लोगे मेरठ वालों तो दूसरा फायदा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा हा। पहला फायदा संकट कटने का होगा तो दूसरा फायदा भूत पिशाच नजदीक नहीं आएंगे। बोलो सीताराम। हनुमान जी की शरणागति लोगे तो तीसरा फायदा क्या होगा भैया? वो भी सुन लो। पूछो क्या होगा? और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से सर्व सुख कर। ये तीसरा फायदा होगा हनुमान जी की शरणागति लेने से। चौथा फायदा और सुनो। हनुमान जी की शरणागति लेने से चौथा फायदा क्या होगा? आहा हा। चौथा फायदा, हनुमान जी के अगर तुम जीवन भर के लिए हो जाओगे भैया तो एक फायदा और अद्भुत होगा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। हनुमान जी की शरणागति से पांचवा फायदा क्या होगा वो भी सुन लो भैया। आपको राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी को मिलाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाएगी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी राम जी के द्वार पर रहते हैं तो ये भैया पांचवा फायदा होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। छठवां फायदा सुनो। आपको छठवां फायदा क्या मिलेगा? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डर। देखो, एक बात हम बोलें, कई लोग संरक्षण दे करके बड़ा तो देते हैं, बड़ा बना देते हैं, पर एक गड़बड़ हो जाती। क्या? कद या पद मिलना बड़ी बात नहीं है, वो कद या पद वैसे ही बना रहना ये बड़ी बात। पर ये हनुमान जी से अद्भुत है। हनुमान जी अगर तुम्हें सुख देंगे तो दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। बोले रक्षा करने की गारंटी भी वीर बजरंगबली की हो जाएगी। ये छठवां फायदा है। सातवां और अंतिम फायदा क्या होगा हनुमान जी की शरणागति से वो भी सुन लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। लोक उजागर। आपको ज्ञान भी मिलेगा, बल भी मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी, विद्या भी मिलेगी। अगर हनुमान जी की शरणागति लोगे मेरठ वालों तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ पा जाओगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर शरणागति का मतलब ये है, देखो पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे, चिंतन भी ना करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। और तो छोड़ो, चिंतन भी ना करे,
वो पतिव्रता है। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भगत कौन है? जो सब भगवानों के दर्शन तो करे पर सब मूर्तियों में अपने ही आराध्य के दर्शन करे, वो बढ़िया भगत है। भाई ये बड़ा डाउट हो जाता कई लोगों को, महाराज हम तो हनुमान जी के भगत हैं, पर राम जी मिल जाए, शंकर जी मिल जाए, या देवी जी मिल जाए, या फिर और मिल जाए तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, प्रणाम करना है दंडवत, पर उनमें भी अपने वाले बजरंग बली को देखना है। जैसे कई हमारे चेला हैं, गुरुजी हम आपको भी मानते, फलाने गुरुजी को भी मानते, अमुक गुरुजी को भी मानते। अब हमारे सामने बड़ा धर्म द्वंद्व हो जाता, उनको भी हम गुरुजी कहते, उनको भी गुरुजी कहते, आपको तो गुरुजी मानते ही है। अब बताओ महाराज हमें कहीं पाप तो नहीं लगेगा? ना ना ना, एक काम करो, मानो सबको, पर जब भी प्रणाम करो तो अपने वाले गुरु का ध्यान कर लो। हमारी आदत है, सब संतों को मिलते हैं, सब संतों की हम पर कृपा है, पर हमें अपने वाले गुरुजी ध्यान आते हैं। जय हो सीताराम। ले पाप भी नहीं लगेगा, अपमान भी नहीं होगा, और अपने वाले गुरुजी के प्रति कठोर निष्ठा भी दृढ़ हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया शरणागति का मतलब है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक को साधो, सबको साधने के चक्कर में पड़े रहोगे, ऐसे समझो। 20 किलो मेढक तोलना हो तो एक एक मेढक रखोगे तब तक 2 उचट जाएंगे तराजू से। हाँ जी या ना जी? 20 किलो मेढक तोलने में एक एक मेढक रखोगे तो 2 उचट जाएंगे। अब उपाय क्या है कि 20 किलो मेढक रख जाए और तौल पूरी हो जाए? एक उपाय है, एक काम करो, छोटे छोटे मेढक 100-100 ग्राम के मत खोजो, एक 20 किलो का खोजो और उसके पैर पकड़ लो। एक 20 किलो का खोजो, उसके पैर पकड़ लो, लो बढ़िया बात भी बन जाएगी, तुम्हारा वजन भी पूरा हो जाएगा, उचट भी नहीं पाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो। पर आजकल के लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। एक लड़का पढ़ रहा था स्कूल में, तो मास्टर बोले, बेटा अगर हम तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपया 6 महीना के लिए 10% ब्याज पे दें तो 6 महीने बाद वो 2000 रुपया तुम्हारे पिताजी हमें कितने लौटाएंगे? लड़का बोला, गुरुजी एक भी नहीं। मास्टर बोले, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें गणित समझ में नहीं आती क्या? तुम गणित नहीं जानते? बालक बोला, गुरुजी हम गणित तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते। अगर एक बार ले लेगा तो वो 1 रुपया वापस नहीं देगा। गणित तो हम जानते हैं, पर अगर हमारे पिताजी एक बार ले लेंगे तो लौट के नहीं देंगे। भैया वही हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग जानते तो हो पर मानते नहीं हो। जब तक कथा सुनते हो बढ़िया लगती, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, और जहां कथा भाई तो 7 दिन 5 दिन राधे राधे और फिर सब आधे आधे। पर कहते महाराज हमने तो खूब कथा सुनी पर कल्याण नहीं हुआ। हमने कल आपको कहा था, दवा अगर जेब में हो तो बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा शरीर में जाएगी तभी बीमारी ठीक होगी। उसी प्रकार कथा अगर कान से सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, कथा ध्यान से सुनकर जीवन में उतारोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो सीताराम। ऐसे हनुमान जी का ध्यान करो। मंगल मूर्ति मारुति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ऐसे हनुमान जी महाराज का ध्यान करो। बोलो वीर बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की। तो कौन कौन आज से हनुमान जी की शरणागति लेना चाह रहा? पक्का या कच्चा?
जीवन भर के लिए या 1-2 दिन के लिए? हो गए हनुमान जी के। तो जाओ, हम भी भैया वचन दे के कह रहे, आज से तुम्हारी अर्जी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।